महाजनोन गथास पंथा। जिस पंथ पर महापुरुष चले हैं उसी पंथ पर चलना उचित होता है। प्रवचन सार की टीका लिखते समय अमृतचंद्र स्वामी ने एक जगह बहुत ही अच्छी बात लिखी है। हो सकता है 199वीं गाथा की टीका होनी चाहिए। अथ अयम एव एको भगवद्भिः अनुभूय उपदर्शितो निःश्रेयस्य पारमार्थिक पंतः इति मति व्यवस्थापयति। इस प्रकार भगवान ने स्वयं अनुभव करके जिस मार्ग का, पारमार्थिक मार्ग का प्रतिपादन किया है वही यथार्थ है, ऐसा जानकर अब मेरी मति मैं व्यवस्थित करता हूँ। उसी की टीका में बात आई है उपायांतर का असंभवपना होने से। क्या लिखा? आज तक जितने जनों ने घी बनाया है वो दूध में से ही बनाया। उपायांतर का असंभवपना होने से। उपायांतर का असंभवपना समझ में आ रहा है? उपायांतर नहीं है इसमें। न उपायांतरम, हमने एक गाथा भी देखी थी, आपको याद होगा। प्रवचन सार की वो गाथा थी 86वीं गाथा थी वो। और हमें कोई सत्य की खोज भी नहीं करनी है, हमें तो खोजे हुए सत्य का अमल करना है। अभी नया कुछ रहा नहीं है, मार्ग तो रूढ़ है। अनंत जन उस मार्ग पर चले हैं, मुक्ति की प्राप्ति की है। नया मार्ग नहीं बनाना है, उसी मार्ग पर चलने की ताकत हमें होनी चाहिए। प्रथमानुयोग हमें ये सिखाता है। कर्णानुयोग ये कहता है कि परिणामों के संभाल में गाफिल नहीं रहना चाहिए। जैन धर्म की अलौकिकता तो देखो, बिना किए भी उतने ही फल की प्राप्ति हो सकती है, पाप में हो अथवा पुण्य में हो। क्योंकि यहाँ पर कृत, कारित और अनुमति, अनुमोदन, ऐसे 3 प्रकार से विवक्षाएं बताई गई है। आत्मानुशासन में तो एक छंद ही लिख दिया, नहीं कर सकते तो रोते क्यों है, ये जैन दर्शन है। कृतकारित अनुमोदयस, ऐसा छंद है वो। यहाँ पर कहते करने से नहीं, बिना करने से भी वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। अनुमोदन तो कर, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जम सकई तम किरई, जम न सकई तम च सद्दहनम। जो कर सकते हो करो, नहीं करते हो श्रद्धा तो रखो, श्रद्धा का बल। टोडरमल जी साहब ने लिखा, सिद्ध भगवान सिद्धावस्था से पतित क्यों नहीं होते? ये सब श्रद्धा का बल है। और श्रद्धा हमको यथार्थ करने में अभी वर्तमान स्थिति में भी कोई दिक्कत, डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है। खाते पीते उठते बैठते समय विचार करने के लिए हम स्वतंत्र है। मुंह से हम बोले इसके लिए स्वतंत्र नहीं है। अशुद्धि के दिन हो, सूतक पातक का काल हो, कैसा भी काल हो, लैट्रिन बाथरूम में हो अथवा लकवा लग गया हो, तो थोड़ी जरूरी है हम बोल पाए, लेकिन धर्म के लिए भी जरूरी नहीं है। गुंजन, आत्मस्वरूप का चिंतन करना, खाते समय, खेलते समय, पीते समय, भोजन करते समय, भोजन बनाते समय, एनी वेयर एनी हाउ, ये मशीन निरंतर आंधी चलती रहती है। क्रिया एक फैक्ट्री अलग है और परिणाम फैक्ट्री ही अलग है। समझ में आया? असंभव सी कोई बात इसलिए नहीं है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, 7वें नरक का नारकी कैसी प्रतिकूलताएं भोगता है, और धारा अंतरंग उसकी स्वतंत्र, बिल्कुल भी अनटच्ड, इफेक्टलेस। ये कर्णानुयोग हमको बताता है। चरणानुयोग हमको एक मनोवैज्ञानिक ढंग से
शुद्धात्मा की तरफ बढ़ाता है। वह यह कहता है कि अनादिकाल से जीवों को परिचित दृश्य पदार्थ है और हमें अदृश्य पदार्थ दिखाना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रसिद्ध से प्रसाध्यमान की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर क्रियाओं के माध्यम से समझ में आती है सामने वाले को तुरंत। तो स्थूल बुद्धि से दृश्य से अदृश्य की तरफ, अदृश्य शुद्धात्मा अथवा वो परिणाम शुभ अशुभ और शुद्ध, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और चर्चा कहाँ की कर रहे हैं? दूसरी दुनिया की, बहिष्ठ तत्व की, और समझना कहाँ की है? अंतस तत्व की। तो क्यों नहीं करते उसी की चर्चा? क्योंकि वो गूढ़ है, अदृश्य है, अरूपी है। ये चरणान योग ने हमको बताया। द्रव्यान योग की तो बात ही अलग है। यहां पर आत्मा ही आत्मा का गुंजन है। गुरुदेव के जीवन की अंतिम घटना है। जीवन का समापन काल चल रहा था। उनके पास बहुत बड़े विद्वान एक शंका लेके गए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, वो इसकी अपेक्षा क्या होगी। तो गुरुदेव ने टहल रहे थे, उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे अभी ये मत पूछो, कुछ मुझे मत पूछो, मतलब उनको नहीं आता होगा ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अभी उत्तर हमें आत्मा की ही लगन लगी है, धुन लगी है। अभी कभी कॉल आ सकता है, कह नहीं सकते। ये तीनों अनुयोग सचमुच द्रव्यानुयोग भी खरेखर इस शुद्धात्मा की सिद्धि के लिए है। और द्रव्यानुयोग सीधा डायरेक्ट शुद्धात्मा में पहुंचाता है। भेद विज्ञान तथा वितराग दशा को कारणभूत ऐसे अध्यात्म शास्त्र को नहीं जानता। टोडरमल जी साहब ने लिया ना, इसलिए अध्यात्म शास्त्र के वाचन गुंजन मनन में विशेष फल है। बात इतनी सी है, आगम के बिना अध्यात्म समझ में नहीं आ सकता। और अध्यात्म एक बार समझ में आ गया, फिर अब क्या करना, याद आ रहा है ना। इसलिए एक चिट्ठी लिख भेजी थी जयचंद जी छाबड़ा को, वृंदावन दास जी ने, मैंने जिक्र किया था आपको। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था, 3 चीजें लिखी थी। उसमें एक चीज ये थी, आप तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा करो, आप जैसे समर्थ जीव ही उसको पूरा कर सकते हैं। मैं कभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलाऊंगा जयचंद जी छाबड़ा पर और उनके पुत्र के ऊपर, दोनों के ऊपर, तो आपको पता चलेगा ये दोनों कैसे थे। वाद विवाद में कैसा सिद्ध हस्त एक छत्राधिकार था इनका। नंदलाल का भी, अब जानते हो जयचंद जी ने तो नंदलाल की प्रशंसा में ग्रंथ लिखा है एक, नंदलाल उनका लड़का, और इतने प्रभावित थे वे अपने लड़के से। और कई अंतिम जो उनको प्रस्ताव आया था एक वाद विवाद का, तो उन्होंने नहीं गए, उन्होंने कहा नंदलाल को लेके जाओ हमारे। और नंदलाल जीत के आया था पूरी, सभी जैनेतरों को परास्त करके। बहुत बड़ी बात है, फिर देखेंगे। अभी जयचंद जी को जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा आप पूरा कर दीजिए। जयचंद जी ने उत्तर दिया, हमारी एति बुद्धि नहीं, हमारी ऐसी कोई मौलिक ग्रंथ रचे ऐसे हमारी बुद्धि थोड़ी है कुछ। टोडरमल जी तो टोडरमल जी थे, झाले बहु होतील बहु पर या सम या, मराठी की कहावत है, ऐसी हिंदी में है। बोलो, हुएंगे न हुए हैं न होएंगे मुनि कुंद कुंद से, ऐसा कुछ है ना। मराठी में भी यही कहावत चलती जो मैंने कही। दूसरी बात लिखी थी, आपके यहाँ पूजन कैसी चलती है बताना, तो उन्होंने क्या मालूम उत्तर कैसे दिया, नहीं दिया। 20 पंथ के थे। तीसरा प्रश्न था, आप हमें आपसे न्याय पढ़ना है, तो उन्होंने कहा था तुम एक काम करना, वही काशी बनारस कहीं भी पढ़ लेना, न्याय पढ़ाने वाले गली गली में है, हमारे पास अध्यात्म पढ़ना हो तो आ जाना। क्यों, हमको बहुत पढ़ाने का रहा गया ऐसा नहीं, क्योंकि उसके पढ़ाने वाले कोई नहीं है आज, शायद ये कहना होगा उनको। और अध्यात्म का माल यहाँ पर है, जयपुर आ जाओ। द्रव्यानुयोग की चर्चा है, आपत्ति जाता रहा है सामने वाला, भटक जाएंगे, जायज है उसकी आपत्ति, उसकी आपत्ति निरर्थक नहीं है, सत्यम जायज। जायज कैसे है, रिस्क है बहुत इसमें।
किसमें रिस्क है? चरणन योग पढ़ के भटक नहीं सकता जी, लोकाचार लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रथमान योग पढ़ के भी अपन स्थूल रूप से माने नहीं भटक सकता, कर्णन योग से भी नहीं भटक सकता, द्रव्यन योग से भटक सकता है। पूरा अवसर है माना। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि माना कि क्रियाओं को हीन दिखाया है, पुण्य और पाप को बराबर दिखाया है, दोनों है तो बेड़िया। सोवर्णियम पिणियलम बंधदि कालाय संपितः पुरिसम बंधदि एवं जीवो। दोनों बंधन करते हैं। समझ में आया? गाथा है ना, आपको ख्याल में होगी। समय सार की 3 गाथा है। और क्या लिखा? साहीनो ही विनाशो। तीसरी गाथा का अंत, स्वाधीनता का नाश होता है। ऐसे कुशील संसर्ग मारायण। क्या लिखा? ऐसे कुशील से संसर्ग ना करो। दोनों को कुशील सिद्ध किया। किसको कुशील सिद्ध किया? उसको कैसे हम सुशील कहे? कहतम होदि सुशीलम। संसार में प्रवेश करा रहा है ये, और तो स्वीट पॉइजन की तरफ बढ़ा रहा है। महाघातकी है ये पुण्य। समझ में? कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। दोनों का फल जब सांसारी है, और एक तो स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन, भृगु प्रपात और मंदार मालाएं मुरझाने लग गई, तो कैसी खटिया खड़ी होती होगी उनकी। ये वर्तमान में हमने एक बेल बजाई और पीए सामने खड़ा नहीं हुआ, इससे तुम अनुमान लगाओ वहां पर कितनी तकलीफ होगी तुमको। समझ में आया? कितनी तकलीफ होगी वहां पर, कितनी तकलीफ होगी। भोगी फल होए केंद्री, क्या इसमें लाली। समझ में आया? भृगु प्रपात, क्या लिखा? पहाड़ से मानो कोई गिर गया है खाई में, वैसे दुख का अनुभव करते हैं मुनिराज जब 7वें से 6वें में आते हैं। अभी गए नहीं है 4थे में, ऊपर नहीं गए हैं देवगति में। फिर तो कहना ही क्या। यहां पर ब्रह्मचर्य की इतनी मर्यादा पालते थे, वहां पर कोई ब्रह्मचर्य नहीं पलेगा। वहां पर नियोग है, यू विल हैव टू, भोग करना पड़ेगा। ओहो। द्रव्यनियोग क्या कह रहा है? पुण्य और पाप सब बराबर, सब बराबर। आत्मा दोनों से पृथक। जितना घातक पाप उतना घातक पुण्य। मैंने अभी 9th को लिया था 2 महीने पहले, संवर्तत्व संबंधी भूल में। फिल्म खड़ी करो अभी आपके ज्ञान के सामने, अभी नया विषय टोटली आ रहा है। मैं कितना सोचता हूं मुझे आगे बढ़ना है। चरणन योग की दृष्टि में शेर और सुअर, किसको ट्रॉफी मिलेगी? सुअर को। ट्रॉफी समन भद्र स्वामी को पूछना है। श्री सेन ऋषभ सेने बोलो मुक्ति। कोंडेश्च शुक्रश्च दृष्टांता। क्या लिखा? समन भद्र स्वामी कहते हैं हम 4 दान में प्रसिद्ध जीवों की चर्चा करते हैं। श्री सेन आहार दान में प्रसिद्ध, ऋषभ सेन औषधि दान में प्रसिद्ध, कौंडेश ज्ञान दान में प्रसिद्ध, सुअर अभय दान में प्रसिद्ध। सुअर तुमको आदमी नहीं मिला एक भी। अभय दान में याद किया। चरणन योग की शैली समझ में आ रही है? अभय दान में प्रसिद्ध सुअर। तो वो कैसे जीव को खड़ा किया उन्होंने उदाहरण के रूप में, विचार किया करो। और ज्ञान ध्यान में किसी पंडित विद्वान को याद नहीं किया। क्या गजब की बात है। देखो आप, पुण्य परिणाम कितना स्वतंत्र स्वाधीन है। वक्ता जितना ज्ञान दान कर सकता है उससे आनंद गुना वो काला अक्षर भैंस बराबर है। वो कौन? मुक्ति कोंडेश। उसको याद किया ज्ञान दान में। कुछ नहीं जानता वहां का, वंदित्व नहीं जानता, सब सिद्धे नहीं जानता, कुछ नहीं। ज्ञान दान में याद किया, सुअर को याद किया। अभी द्रव्यन योग की तरफ चलो, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे आप? कितनी बड़ी गाली है ये। आपकी छाती कैसे इसको सफर कर पाएगी? क्या हम ये कह रहे हैं जैसा वो शेर है वैसा ही ये
जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, जैसे वे शेर है वैसे ये सुअर है, और दोनों को एक ही खाते में डाल दिया। कितनी आफत है, कितनी बड़ी आफत है। एक जान बचा रहा है। खैर सुअर को पूछना है, सुअर को पूछो। तो सुअर को पूछने गए, तुमने तो काम बहुत अच्छा किया। साहब आप क्या बात कर रहे हो, हम तो उनसे प्रसन्न हैं। सुअर के मुख से सुनो ना तुम। सुनो, सुअर भी कहां में डल लेना चाहता है। सुअर भी कहता है भाई उनकी बात है, हमारी कहां बात है। मतलब मुनिराज के सामने तो दोनों कुछ ही नहीं है ना। मुनिराज तो इजी अप्रोच, इजी गोइंग है। वहां पर कौन लड़ मरे, जाओ लड़ो मरो तुम तुम्हारा समझो, स्वर्ग जाओ नरक जाओ तुम तुम्हारा भोगो। द्रव्यनियोग समझ में आ रहा है आपको? नहीं साहब, ये जान जोखिम में लगाई है सुअर ने, और आप ऐसा बोलोगे जैसा वो शेर है वैसे वो सुअर है। जान लगाई है हमने, जान। तो कह रहे क्यों लगाई तुमने? यहां पर जान की कीमत नहीं है, यहां पर उपयोग से आत्मा स्वयं को स्वीकार करो। हमें जान किसी की नहीं लेनी है। समझ में आया? चल सा क्या है? चल साओ क्या? रत्नत्रय से रहित जीव को कुन स्वामी ने क्या कहा? चलता फिरता शव, डेड बॉडी। रिस्क तो बहुत है। किसमें रिस्क है? रिस्क किसमें है? अध्यात्म के उपदेश में। टोडरमल जी साहब कह रहे फिर भी इसका प्रतिपादन होना चाहिए, और डटकर। बिगड़ सकता है, बिगड़ सकता है, बिगड़ सकता है। हम मना नहीं कर रहे हैं, बिगड़ सकता है, लेकिन बिगड़ने की संभावना के उपरांत भी इसको उपदेश दिया जाना चाहिए। वक्ता इतना करे कि आगे पीछे पैकिंग करके बात करे, कोई भटके ना, इसकी सावधानी रखे। और फिर भी भटके तो कल मैंने बोला था, इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, यहां भी भ्रष्ट वहां भी भ्रष्ट, क्या निहाल करोगे? संकल्प नींद आ रही थोड़ी आज? थोड़ी नहीं, ठीक है। आयुर्वेद में जब गर्मी बढ़ती है ना, किसी को गर्मी बढ़ने के बाद जब कोई उपाय नहीं दिखता, तो एक रामबाण उपाय बताया आयुर्वेद में। क्या उपाय बताया? मुक्ति, गर्मी को शांत करना हो तो एक उपाय बताया है, ब्राह्मी वटी। अरे ये तो पहले ही दे देते। नहीं, इसको मरने की नौबत आई तब देने की दवा है ये। ऐसा क्या है इसमें? समझना चाहते हो? ब्राह्मी वटी का जो सेवन करता है उसमें 3 अवसर है। पहली बात तो यदि उसको पचे कदाचित, तो पूरा वो नील हो जाएगा। और नील मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, दौड़ता उछलता कूदता, और मरण को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय, गर्मी शांत। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन उसका ये है, यदि उसको हजम नहीं हुआ वो, तो इतने बेकार की दस्त लगती है उसको बहुत कमजोरी आती है उसको, और वो बराबर वो उसकी बहुत दुर्दशा होती है। और तीसरा ये है, नहीं पचे तो या तो दस्त एक उपाय है, और दूसरा उपाय फिर उल्टी होती है। तो क्या उल्टी, और उल्टी का एक भी छींट यदि बॉडी पर पड़ा तो उसको हो जाता है कोढ़, एंड दैट इज डेथ। कोढ़ मतलब फिर शरीर एकदम कृश होने लगता है, एकदम जीर्ण होने, डिसइंटीग्रेट, समझते हो आप? और एकदम फिर कोढ़ तो कोढ़ ही है, मरेगा फिर, जिएगा नहीं। इसलिए बहुत रिस्की है ये ब्राह्म्यवटी देना, बहुत रिस्की है, खतरे से खाली नहीं है। प्रमाण आज तक भी किसी को नहीं दी है, और जब भी किसी ने किसी को दी है उसको कितनी सावधानी से दी जाती है। वो तीसरा जो ऑप्शन है ना उल्टी का, वो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल है। उल्टी करी, एक भी छींट उड़ा, गलने लग गया उसका शरीर, और फिर उसमें जीव पड़ेंगे, कितनी लटे पड़ेंगे, क्या पड़ेंगे, वो तो कुछ मत पूछना। रोज कितना पानी निकलता जाएगा बॉडी को, उसमें से सड़ता जाएगा, वो कुछ नहीं पूछना हमको।
तो कह रहे उसको बीचों बीच नदी में लाकर उसको नदी में बिठाया जाता है पहले। और किस दिशा में बिठाया जाता है? नदी का प्रवाह जिस दिशा में हो ना, उस दिशा में उसका मुख किया जाता है पहले, यहां तक उसको डुबाया जाता है। ठीक है, अब यहां तक मान के चलो। और ब्राह्मी वटी तब उसको दी जाती है और एक जन पकड़कर बैठता है उसको, ताकि एकदम वो मीटिंग होवे तो भाव उल्टा भी बैठे तो फिर भाव फिर उल्टा चलेगा, तो वो मीटिंग आगे बढ़ने दो उसको। समझ में आया? रिस्क तो बहुत है, लेकिन ये मरेगा ना, दूसरा उपाय नहीं है। गत्यंतर अभावात, क्या कहा? ये न्याय का एक नियम है, नो वे आउट, दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसको कहते गत्यंतर अभावात। 9वीं 10वीं गाथा की टीका समय सार संस्कृत में देखना ऊपर, गत्यंतर अभावात एक नियम दिया है। ये कानूनी नियम है। कानूनी मतलब ये न्याय का नियम है। ये दूसरा कोई चारा ही नहीं, वो मर ही रहा है तब ही नियम है ये, जब आर या पार की समस्या हो। क्यों? क्योंकि इसमें भी लगभग मरण ही होता है। किसमें? ब्राह्मीवटी में। वो झेल ही नहीं पाता उस दवा को, असाधारण बात है वो झेले। लेकिन जब मरना ही है तो एकदम एक लास्ट और एक ट्रायल के रूप में वैसे ही मरना है जानकर यदि कोई लेवे, तब तो कोई बात नहीं है उसमें। सिद्धांत कौन बताएगा? अध्यात्म लेने में है तो तकलीफ, वैसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भटक सकता है, भूल सकता है, लेकिन कह रहे दूसरा चारा नहीं है ठीक होने का। गर्मी शांत करनी है, तुम्हें संसार का पार करना है, तो दूसरा चारा नहीं है, तुमको द्रव्यनियोग का अध्यात्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कितने पॉइंट्स देखे थे कल? एबीसी देखे थे? कहा गया मेरा? एबीसी हुआ था। शंकाकार का ये कहना है 292 नीचे कि ये तो निचली दशा वालों को बोलो आप, ये तो ऊपर की वालों का काम है, हम तो निचले वाले हैं। निचली दशा वालों को थोड़ा सा व्रत संयम आदि कुछ क्रियाओं का उपदेश दे दो। निचली दशा वालों के लिए ये उपदेश नहीं चाहिए। आज भी बहुत लोग कहते ना, ये तो एमए की पढ़ाई है, हमको तो केजी की पढ़ाई दो। अभी केजी की पढ़ाई मतलब रात्रि भोजन त्याग, अनछने पानी का त्याग, ये तो एमए की पढ़ाई है। आत्मा को जानना ये तो मुनियों का काम है, हमारा कहाँ काम है? हमको तो कोई क्रियाएं पकड़ा दो। ठीक है, देखो कैसी बात है, कितनी विपरीत धारा है। जो काम सरल था वो लग गया कठिन, और जो कठिन था वो लगने लग गया सरल। जो अपना काम था, शरीर की क्रिया करना कितना कठिन है अभी इसको पता नहीं है, और बुढ़ापे की तरफ शीघ्रता से बढ़ रहा है इसको पता नहीं है। हाउ लॉन्ग ही कैन गो, हाउ फार ही कैन गो सो फार। क्या कहा मैंने? हाउ फार ही कैन गो सो फार मतलब समझ में आ रहा है? दूर जाएगा वो कब तक गाड़ी खींच पाएगा? कब तक चलेगा? ये क्रियाओं के आधार से धर्म। अब थोड़े दिन के बाद लाठी आएगी, फिर बिछाना पकड़ लोगे, फिर लाठी से भी नहीं चल पाओगे तुम। लाठी से चलना तो एक सैंपल है, फिर चल ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। हम कह रहे हैं तब का भी तुम्हारा धर्म सुरक्षित करना चाहते हैं, और तू ऊपर हमको ही गालियां देने लग गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सत्यम, हम तुमको कितना सिक्योर करना चाहते हैं। बिना ये सब क्रियाएं करके तुमको उतना, उससे ज्यादा पुण्य नहीं धर्म मिले, इसका इंतजाम हम कर रहे हैं, और तुम हमारे पीछे लगे हो। और क्रिया करने दो, ये क्रिया हटा रहे, ये क्रिया हटा रहे, करो, करके दिखाओ। क्यों साहब आज पूजन में नहीं दिखे? नहीं, वो सूतक लग गए। करो ना। हम अच्छे से बोल रहे थे ना कल तक? हम क्या बोल रहे थे कार्तिक? क्या बोल रहे थे हम कल तक? क्या बोल रहे थे अक्षत? क्या बोल रहे थे? ध्यान नहीं है? अरे ध्यान नहीं है क्या? ध्यान नहीं है? क्या हो गया आपको?
क्या बोल रहा था अभी? आपका ध्यान नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूं क्रियाओं में धर्म नहीं। हमने कहा तुमको एकदम मिर्च लगी, सब ये क्रिया हटाना चाहते। अरे हम तुमको लॉन्ग लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं। वो फ्यूचर की तरफ देखो, भविष्य आएगा, तुम चल भी नहीं पाओगे, फिर रोते रहोगे। ये बच्चे मंदिर भी नहीं लेके जाते, आर्त ध्यान करोगे, हाथ पैर पीटते रहोगे मूर्ति का मुखड़ा देखने के लिए। समझ गए? यहां पर इतना अर्थ ध्यान क्या, वहां पर क्या तो मुखड़ा देखोगे तुम जाकर वहां पर, और रोने ही है तुमको ये कह के करे हे भगवान कैसे तो संयोग जन्मे। जो भगवान सुनना बर्दाश्त नहीं करते वही तुम जाकर सुनाने वाले वहां पर। हमको सब पता है, तुम क्यों जाना चाहते हो वहां पर। जो सुनने के लिए बैठे ही नहीं वे वहां पर। हम तुमको सुरक्षित ये करना चाहते हैं, तुमको आकुलता ही नहीं होगी कैसी भी परिस्थिति हो। खाने को कोई परोस रहा है, नहीं परोस रहा है, कोई दवा देख रहा है, कोई प्रवचन तक नहीं ले जाते, प्रवचन तक नहीं ले जाते ये लोग हमको। हम कह रहे जैसी भी परिस्थिति बने हम तुमको निश्चिंत होने का मार्ग दिखा रहे हैं। कुछ नहीं रखा बाहर की क्रियाओं में, तो उसको कुछ लूटता, उसको लग रहा है अपन लूट रहे हैं। किसको लग रहा है लूट रहे हैं? जिसने क्रियाओं में धर्म स्थापित मान्यता की है। ये शशांक समझ में आया? कि निचले अवस्था में कह रहे, निचले अवस्था में पहले से तो पहला ये काम करना। जैन दर्शन में तो ये परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है, ठीक है, और बाद में इट्स योर चॉइस। देखो तत्व विचार की महिमा, व्रत आदि से रहित हो, तपश्चरण आदि से रहित हो, देव आदि की प्रतीति से रहित हो, तब भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। और तत्व विचार से विमुख जीव ये सब कुछ करके भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और एक बिना की जितनी बिंदी चढ़ानी हो तो मैं चढ़ा दूं, फिर एक बिंदी और चढ़ा दूं, दो चढ़ा दूं, फिर दो चढ़ा दूं। इसको ले जाओ पागल खाने में, पागल हो गया ही तो फिर चढ़ा दूं, फिर अरे हम ये कह रहे एक लिखो पहले, बाद में चढ़ाते रहना बिंदे जितनी चढ़ानी है। पहले इन बिंदियों को सार्थक तो करो। समझ में आ गया? वो जैसे भूप बिन सेना, ये पुराना एक भजन आता है, एक भजन है, अंक बिना बिंदी फिर भूप बिन सेना। वो सेना कितनी दमदार है। राजा के बिना राजा मर गए, अब सेना क्या मायने रखती है? कह रहे सम्यक तो पहले करो। इसलिए पहले द्रव्यानुयोग पढ़ो और द्रव्यानुयोग के माध्यम से भेद विज्ञान करो, और फिर अध्ययन करके व्रत आदि अंगीकार करो। फिर नेक्स्ट वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम सिद्धंति चर्य भट्टा दंसन भट्टान सिद्धंति। कितनी कितनी गाथा लिखी है। जह मूलम विनट्ठे संसार दुमस नत्थि परिवड्ढो। जहां पर जड़ ही नाश हो गई, कुते शाखा मूले नष्टे, कुते शाखा मूल ही नाश हो गया। अभी कहा शाखा की बात करते हो तुम? कितनी दम है उसमें? टोडरमल जी साहब कह रहे पहले ये काम करना, फिर वो ये कह रहा है लेकिन भाषित नहीं होता। ठीक है, निचले अवस्था में करना चाहिए, भाषित नहीं होता। अभी टोडरमल जी साहब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है। टोडरमल जी साहब कहते हैं, ये तुम लिखते चल रहे हो क्या? लिखो वहां पर सेकंड में क्या लिखा है? अध्यात्म को उच्च दिशा, तो निचली दशा को अकार्यकारी। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता। तीसरा पॉइंट। और यहां पर मार्किंग कहाँ करना है बताओ? ये जो तीसरा पॉइंट 293 पेज पर, तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, ये तीसरा पॉइंट चलेगा। ठीक है, तो टोडरमल जी साहब कह रहे भाषित नहीं होता। कह रहे दुनियादारी व्यापार धंधे संबंधी समस्त दंड फंद करता है। सुबह 5 बजे से लेकर थोड़ा विचारना बात को। अभी डॉक्टर ने बोल दिया आपको समस्या हार्ट की, आप एक काम करना, रोज 5 बजे उठना पड़ेगा, कम से कम 5 किलोमीटर का वॉक चाहिए। रनिंग हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
और ये करोड़पति सेठ जो 8-8, 9-9 बजे तक नहीं उठते थे, ये बराबर दौड़ते दिखाई देते सुबह सुबह रोड पर चलते 5-5 बजे। इनका बाप भी नहीं उठा था 5 बजे, बाप तो उठा था, बाप तो गरीब था इनका बहुत। अब इनकी इतनी संपत्ति हो गई, लेकिन देखो तो डॉक्टर ने अब भी बोल दिया, बराबर उठने लग गए। सुनो सुनो, इसलिए मैं कभी कभी कबार कहता हूं, आप मंगलारती, आपको बहुत ही भाग्य है, लेकिन घर पर नहीं, यहां पर। और यहीं पर अब विद्वानों को देखो और विद्वानों के बच्चों को देखो। हमें मेरे से चालू करो आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं तो बहुत जगह मैं तो ये कहता हूं, जितने ट्रस्टी है, जिन्होंने ट्रस्ट को खड़ा किया है, वे सभी ट्रस्टी यहां पर आकर बोले एक आध बार कि हमारा बच्चा रात में कुछ नहीं खाता। पिता की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं खाता, इतना भी बोल के दिखाओ। और सेकंडली हाँ, क्या चलता है और कितने बजे उठता होगा किसी भी ट्रस्टी का? एनी ट्रस्ट का, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, आप लोग कैसे इन पर अनुशासन। आज एक बात आई, फोन किया किसी ने, मुझे बोले कि बहुत समस्या है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यहाँ पर भोजन में मटर पनीर आदि आदि सब मिलता है। अब मैं कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। और ये भाई ने बोल दिया आज से थोड़ा सा जल्दी करना है काम, सासने वालों ने। और वैसे आज मुझे विकल्प आया था कि अभी आपकी भी एग्जाम पास में आ रही ना, तो अभी 10 मिनट तो मैं कम करूंगा ही रोज की अपेक्षा। और जैसे आज जल्दी आकर बैठे थे आप, तो वैसे यदि आप जल्दी आकर बैठते हो, आपका एतराज नहीं हो, तो इस हिसाब से तो रोज 15 मिनट तो जल्दी छोड़ा ही करूंगा अभी। लेकिन आप यदि तुरंत आते हो तो फिर मुझे मेरे टाइम में दे सकूंगा, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करूंगा। फिर जितना उस पर मुझे तो क्या है, एक लाइन पर भी मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, और 4 पेजेस भी मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ। वो तो मैं समय के हिसाब से मैं दौड़ता रहता हूँ। ठीक है, कहाँ तक आया? तो बोले कि वो मटर पनीर मिलता है, फिर और कुछ बहुत सारी बातें बोली। मैंने कहा तुम बोलो ना विद्वान को, सच्ची बात कह रहा हूं मैं। बोले ने कोई नहीं सुनता। मैंने कहा तुम जो मुख्य है उनको बात करो। लेकिन वो तो यहाँ पर 10-12 दिन में 1 बार आते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया पूरा, और फिर उनको कोई कहता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं रहता है। और विद्वानों को ज्यादा बोलो, बोले वे स्वयं ही खाते, उनको कुछ ही नहीं लगता। बोले ये मेरा ही विद्यार्थी है, अभी मुझे कहना नहीं था क्योंकि समय नहीं था मेरे पास। वैसे ये मेरा ही विद्यार्थी है और आज शास्त्री कर रहा है। और अब कल्पना नहीं करेंगे, जब 10th में था ये न, जब से पढ़ रहा है ना खनियाधाना में 8th, 9th, 10th, इसने कभी पोहा नहीं खाया, रात में कभी पानी भी नहीं पिया। कई बच्चे थे ऐसे, मेरी जितनी भी बैचेस थी रात में पानी भी नहीं पीती थी। और मैंने एक दिन भी कभी नहीं बोला था तुम पानी नहीं पीना, मैं अपना उपदेश करता था। अब वो वहां पर गया, सुनना, वो गया पढ़ने के लिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मत बोलो, मुझे मत टिक करने को बोलो। यही बोला क्या? फिर यहाँ यदि ऐसे देख रहे जैसे ये कुछ नहीं बोला, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, बोल कौन रहा है। तो फिर वो वहां पर गए, तो फिर वो बोला कि यहाँ पर ये समस्या है, ऐसी समस्या है, और यहाँ पर दूध वो रात में दिया जाता है, रात में मतलब दिन ढलने के बाद ऐसा। तो फिर मैंने बोला उसको तुम मत पियो दूध, नहीं सुबह भी नाश्ते में ये देते हैं, आजकल कोई ब्रेड वेड जैसी चीज है। बोले आजकल तो, आज तो बोला ऐसा कहीं नहीं है, जयपुर में नहीं है ये बोल रहे हैं। मुझे इसको पूछना बाद में, ये बताएगा सब, इसको ये सब जानकारी रखता है। सुनो, बोलो मत। तो फिर मैंने कहा उसको तुम एक काम करो, तुम उनको बोल के रख दो एक बार, मैं ये चीज नहीं खाता, पोहा वगैरह। और मैंने कहा और दूसरी चीज कोई मांगना भी नहीं, तुम बस बोल के रख देना, मांगना नहीं दूसरा कुछ, क्योंकि वो दूसरी व्यवस्था बनाए न बनाए। और मैंने कहा उनको ये भी बोल देना मैं रात में कुछ नहीं लेता, मांगना नहीं उनको कुछ। और आप कल्पना नहीं करेंगे, मैंने उसको पैसा भेजा। तो
आज भी जब भी मैं तो ये एनी टाइम बोल के रख दे, तुम फिगर बोलना, तुम्हारे अकाउंट में ये जमा हो जाएंगे पैसे, और तुम खूब खाओ फल लाकर, अपने चरणन योग नष्ट मत करो। तो फिर उसका ऐसा हो गया, बाद में उसके लिए सभी व्यवस्था स्पेशल हो गई बाद में। उसको देख ला। क्या बोल रही है? नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहे हैं यहाँ की? क्या बोल रहे हैं? हाँ सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, वो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये तब की बात। तो फिर उसके लिए अकेले के लिए गरम पराठे बनने लग गए, क्योंकि उसने कुछ खाए नहीं इतने दिन सुबह सुबह नाश्ते में, और शाम को भी फिर उसको अलग सा दूध दिया जाने लग गया। मांगा नहीं उसने कि ये तुम्हारा दूध, ये तुम्हें जब पीना है तब पी लेना। तो वो मतलब पुण्य अपने पीछे दौड़ेगा। चलो, मुझे तो क्या कहना था, किसके पीछे मैं इतना बोला? भाषित नहीं होता। सुनो सुनो, तो खान पान संबंधी इतनी सब करता है बोल रहे, सब दुनियादारी की करता है, और ये तुम्हें भाषित नहीं होता बोल रहे। ये तो हर कोई कर सकता है काम, ग्वाला भी समझ सकता है कह रहे। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों में से कोई बताएगा आप मुझे, जिसने सन्मति संदेश पढ़ा है। अथेंस में सोक्रेटिस की है ये। सोक्रेटिस एक संत हुआ है, गांधी जी जैसा। ये 2-4 संत ऐसे हुए हैं जो गांधी जी वत महान थे, और गांधी जी वत उनका एसोसिनेशन हुआ है, हत्याएं हुई है इन सब की। तो सोक्रेटिस को जेल में रखा गया था। अंत में तो बीच में उसको क्या हो गया था, तो वो क्या करता था, आधी रात उठकर दौड़ता चलता था रास्ते पर 12-12, 1-1 बजे। नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, नो दी सोल, नो दी सोल। आत्मा को जानो। राजा को बोला ये खराब हो गया इसका, तो उसको माइंड मत करो, कोई बोले ना, उसको पकड़ो ना कुछ करो, वो थोड़ा सा ढीला हो गया बोले। सुकरात, सोक्रेटिस कहते उसको। अंग्रेजी में थोड़ा ऐसे ही करते रहते ये लोग, कुछ ना कुछ बदले बिना उनको चैन नहीं पड़ती। मुंबई को बॉम्बे कर देंगे, दिल्ली को दिल्ली कर देंगे, कलकत्ता को कलकत्ता कर देंगे, ऐसे चलता रहता है इन लोगों का। हाँ, इससे बाद में समझ लेना, इसको ज्यादा सुनो सुनो, मुझे तो इतना थोड़ी आता है कुछ। सुनो सुनो, तो क्या बोल रहा था, बोलो भाई। सुकरात, सोक्रेटिस कहते उसको। तो ये जब मर गया, एथेंस में यदि आप जाएंगे, वहां पर एक एक मंदिर पर बाहर पर आपको लिखा मिलेगा कि नो दी सोल, नो दाई सेल्फ। एक एक मंदिर के बाहर बोल दिया राजा ने वहां के कि ये रहस्य की बात थी जो ये बोलता था। मैं क्यों कहना चाहता हूं, तू कह रहे भाषित नहीं होता, हम कह रहे हर किसी को भाषित हो सकता है। ठीक है, मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं, बस इतना जानना है। और कौन नहीं जानता कि मैं जानता हूं। ठीक है, तो कह रहे सबको भाषित होती है, बस तुमने अपना उपयोग दूसरी जगह डाइवर्ट किया है। तो कठिन चीज तुमको सरल दिखने लग गई है। कठिन नहीं, असंभव चीज तुमको संभव दिखने लग गई है, और असंभव चीज, सरल चीज तुमको कठिन और असंभव दिखने लग गई है। बुंदेलखंड में कहावत है ना, मुक्ति क्या है वो, सत्तू की मुक्ति बोलेगी। मुक्ति ने सिखाई थी मुझे कहावत। क्या थी मुक्ति? अच्छा, मैंने सिखाई थी। क्या थी? सत्तू मन भत्तू। नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी। सत्तू क्या है पता है आपको? हमको भी पता नहीं था सत्तू वत्तू क्या चीज है। हमने बोला क्या चीज है ये सत्तू, हमने एक से बढ़कर एक चीज खाई है, सत्तू कभी नहीं। बुंदेलखंड में सत्तू एक आइटम है, पता है उसमें क्या, किस किस को पता है। और तो फिर आप समझ पाएंगे, नहीं तो समझ, अरे ये सब तुमने नहीं कहा। ओहो, इस भाव में तो तुम टेस्ट करना, तो तुम्हें उदाहरण समझ में आएगा।
उससे कोई कल्याण होगा ये नहीं कह रहा हूं। ऋषभ, ओहो, तभी तो एकदम चेहरा इसका गिरा दिख रहा है। सो सैड। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, चलो हम तो यही रहते हैं, कभी मौका पड़ेगा, क्योंकि ठंड में नहीं खाया जाता वैसे, तो फिर वैसी गर्मी वर्मी चढ़नी, आप भी जैसा रोगी था वैसा कुछ हो जाएगा। तो सत्तू कैसे बनता है? वो 3-4 चीजें मिलती है उसमें, 3 चीजें, और उसको जब भी खाना है ना, इतना इजी है, आधे मिनट में उसको बन सकता है। आधे मिनट में कोई भी कितने मेहमान आए उनको कहना बैठिए, और एकदम टॉप स्वीट डिश है वो। उसमें बूरा डालिए, शक्कर और पानी डालिए, घोलिए, हो गया आइटम तैयार। तो सत्तू मन भत्तू कब घोले कब खाए? किसी को सत्तू अच्छा ही नहीं लगता था एक आदमी को, तो बोला सत्तू कर मन भत्तू आगे की दादी सुनो सुनो, सत्तू कर मन भत्तू कब घोले कब खाए? उसको अच्छा नहीं लगता ना, वो ये कह रहा कब घोलना और कब खाना, उसको घोलना। और सुनो सुनो, और क्या है मुक्ति आगे? धान चटकुटी पट खाई। धान मतलब उसको खाने थे चावल, तो अगर धान तो ऐसी चीज है, फटाफट चटकुटी पट खा ली। जबकि धान लाओ खेत से और उसको कुटो, पसीना बहाना पड़ता है, और कुट कुट के फिर दूसरे दिन उसको डालेगा उबालने, फिर वो उबलेगा, फिर तैयार सामने आएगा, उसके लिए लगेंगे 1-2 दिन कम से कम, और वो तो उसको सरल दिखती है। और सत्तू घोल के खाना है, कब घोलू कब खाऊं, और धान चटकुटी पट खा ली। आप समझ गए? ये यहाँ की भाषा कौन बोलेगा? सिद्धांत में कौन घटित करेगा? वो आत्मा, फिर उसका अनुभव। और महाव्रत फटाफट अंगीकार कर लिया, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अच्छा आचार्य महाव्रत पास तो है ही, और 10 पास समिति हो गया, 28 और क्या फटाफट पाल लेंगे। ये आपका हो तो नहीं बस 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 उसको सुनो सुनो, उसको इतना खेल हो गया है वो तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का नजरबंदी का खेल है। 1 मिनट तुम आंखें बंद करना, मैं मुनि बनकर दिखाऊंगा। और हम ये कहते हैं तुम पलक झपकने के पहले आत्मानुभव हो सकता है, तो इसकी बात क्यों नहीं करता? ये समझ में आ रहे सत्यम? कैसे भाषित होगा? हम तो निचले अवस्था वाले, हम तो कुछ ही नहीं। तो कह रहे 8 साल का बच्चा है, वो आत्मानुभव कर सकता है। 8 साल का बच्चा है, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, मुनि हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। 8 साल के बाद केवल ज्ञान होकर समूह शरण में उपदेश दे सकता है। 1-1 कोटि पूर्व की आयु जिनकी होने को है, ऐसे वृद्धों को उपदेश दे सकता है 8 साल वाला। हो सकता है कि नहीं? अरे गवर्नमेंट तो कहती है 18 साल के बाद मैच्योर होता है, 18 साल कहती है ना, उसको वोट करने के लिए, फिर उसकी शादी करने के लिए। कह रहे अभी तो अक्ल ही नहीं है, 21 के पहले कहाँ अक्ल है इसको शादी करने की। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे 8 साल में इतनी अक्ल तो हो ही जाती है। क्या शादी करने के लिए तो वास्तव में अक्ल ही का काम तो है ही नहीं, वो तो कुछ भी कभी भी कर ले, लेकिन अक्ल का काम तो ये है। समझ में आ गया? और कभी भी कर सकता, अक्ल तो अपनी चीज है ना। आगे फिर वो क्या कहते हैं, देखो कितनी अटकलें बीच में ला रहा है। फिर कह रहे वो तो ठीक है आपका कहना, वो तो ठीक है, लेकिन काल भी तो पड़ा है अपने पीछे। कौन काल? ये पंचम काल। पंचम काल बड़ा खराब है। अब देखो काल तक उतरा है ये, जिसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। बस पढ़ा उसने शास्त्र में कि संगनन नहीं होता पंचम काल में, और तीर्थंकरों का विरह है, गुरुओं का भी कहीं दूर अगम्य क्षेत्र में होंगे। कहा अनुकूल परिस्थितियां भी पंचम काल में। तो टोडरमल जी साहब ने कहा पंचम काल, हाँ नेक्स्ट पॉइंट बनाना है ये, निकृष्ट काल। निकृष्ट काल कितने जन को ख्याल में आ गए थे? नेक्स्ट पॉइंट है ये।
नहीं ख्याल में आ रहा था, कुछ नहीं था इसमें खास। तो कह रहे मोक्ष जाने की अपेक्षा से निकृष्ट काल है, क्योंकि उत्तम संगठन चाहिए मोक्ष जाने के लिए। लेकिन जगन्य 3 संगठनों से मुनि तो हो ही सकता है, तो आज मुनि होने के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है ना। पंचम काल के अंत पर मुनि हो सकते हैं। देखो बहुत लोग ये समझते हैं, ये लोग मानते हैं कि मुनि नहीं हो सकते। हम मानते हैं ना पंचम काल के अंतिम पर मुनि हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? एक जन ने चैलेंज की थी डॉक्टर साहब को, मुनि ने, उन्होंने कहा, तो प्रवचन रखा था उनका पहले, बोले थे आपको ये बताना है कि पंचम काल में मुक्ति हो सकती है। बोले आप इतना बोलना बस। तो पूरी भीड़ उन्होंने जमा कर दी थी और उसका वो क्रेडिट लेना चाहते थे कि हमने इनको पटाया है। पटाया समझते हो? ये वैसे ये सोनगढ़ी लोग थोड़ी मानते हैं, लेकिन ये तो हमने उनसे बुलवाया, देखो आज भी बोल गए। तो डॉक्टर साहब ने सीधे मुंह थोड़ी बोला पंचम काल के अंत पर मुनि हो सकते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि बोले महाराज जी का ऐसा कहना है। बोले मुझे तो बहुत साल पहले की बात है, मुझे बड़े दादा की एक बार चिट्ठी आई, मैंने सुना है तू मुनि बनने जा रहा है, होगा कोई ऐसा परिणाम डॉक्टर साहब का कभी, तो देख तू पंचम काल है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो डॉक्टर साहब ने प्रवचन में बोल रहे थे, वे बोले मैंने पलट कर चिट्ठी लिखी, आप कैसी बात करते हो, ये पंचम काल अज्जवीय आ गई ये गाथा, अष्टपहुड़ की गाथा है। आज भी 3 रत्न से युक्त धारण करके, अर्थात मुनि बनके, 3 रत्न मतलब मुनि समझ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त मुनि होता है कायदे से। श्रावक को कहा जाता है ये उपचार है। मैंने 8वीं वालों को 1 घंटा चलाया, ये विषय सबको सुनने लायक है। अबे आपको कभी आएगा तो आपको बताऊंगा क्या सम्यक दर्शन चारित्र से युक्त कौन मुनि होता है। अध्यात्म की विवक्षा को अपने स्थान पर रखा जाए और सिद्धांत को अच्छे से समझा जाए। सबकी विवक्षा न्यारी न्यारी है, ठीक है। और यहां से च्युत होकर लोकांतिक जा सकते हैं और लोकांतिक से एक भव अवतरी होते लोकांतिक, फिर यहां आकर मुक्ति को प्राप्त होते। ये पंचम काल का दृश्य है। पंचम काल में हो सकते हैं अंतःकरण मुनि होंगे, इसमें कोई हर्जा नहीं। कौन कहता है मुनि नहीं होता, लेकिन अमुक जीव मुनि है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। समझ में आया क्या कहा? कौन कहता है शिखर जी नहीं है? शिखर जी तो है, आगे की बात पूरी करो कोई भी, लेकिन यही वो शिखर जी है ये कौन बोल सकता है? और इसमें तो कोई बड़ी हानि भी नहीं है, लेकिन पुरुष में कितनी हानि है। मुनि तो पंचम काल पर्यंत होंगे, लेकिन अमुक जीव मुनि है ये कौन बोला है? समझ में आ रहा है आपको? मुनि तो हो सकते ना, लिखा नहीं यहां पर मुनि तो हो सकते हैं, मुनि तो हो सकते ना, हो सकते ना। तो पढ़ो ना फिर पैर हमारे, तो तुम पढ़ो ना फिर हमारे। तो हम क्यों पढ़े तुम्हारे? और फिर हम भी क्यों पढ़े तुम्हारे? और तुम मुनि थोड़ी हो, तो तुम भी कहा हो। आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा? समझ में आया क्या? असंजदम न वंदे, असंयमियों को कोई वंदन नहीं है। वत्त विहीणो तो विना, वत्त विहीणो वितो न संयमो, क्या है कह रहे हैं? असंयमी को तो वंदन करना ही नहीं, लेकिन मात्र जिसने वस्त्र उतारे हैं ऐसे मुनियों को भी वंदन नहीं करना। मूल गाथा है अष्टपौड़ की, है दर्शन पौड़ की, क्योंकि उसमें से एक जन भी संयमी नहीं है। एगो विणो संयमो होदी, एक भी संयमी नहीं है। एक कपड़े पहनकर असंयमी है, भले ही सम्यक दृष्टि हो, और एक बिना कपड़े होते हुए भी है तो असंयमी ही अभी है, कुछ नहीं संयम वयम उसमें। तो दोनों को वंदन नहीं करना, सैकड़ों गाथा है, ठीक है। तो पंचम काल के अंतःकरण मुनि होते हैं, हम तो बराबर मानते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है मुनि को मानते हैं और फिर शिथिलाचार्य को भी तो मानते ही है, मुनि को भी मानते ही है कि यही पूजनीय है, और शिथिलाचार्य को भी मानते कि ये अपूजनीय है, पूजनीय नहीं है। ये तो बात है ही। फिर अंतिम बात, अंतिम पॉइंट बना हुआ 5वां,
उसका ये कहना है, फिर वो तो ठीक है ये सब बातें, लेकिन न्याय, प्रमाण, नए निक्षेप, द्रव्य गुण पर ये ग्रंथ पढ़ने से क्या उपलब्धि क्या होती है? तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य शास्त्रो तो नूनम, बोलो विशेषो बलवान भवेत। सामान्य से विशेष बलवान, यहां पर सामान्य का अर्थ त्रिकाली ध्रुव, ऐसा नहीं लेना। विशेष का अर्थ पर्याय, ऐसा नहीं लेना। यहां पर सामान्य का अर्थ संक्षेप, विशेष का अर्थ विस्तार। ठीक है ना? अनुभव के काल में सामान्य बलवान होता है और परीक्षण के काल में, अन्वेषण के काल में विशेष बलवान होता है। कहां पर आया ये? रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी आपने? कितने जनों ने पढ़ी रहस्यपूर्ण चिट्ठी? किससे पढ़ी? स्वयं पढ़ी है कि किसी ने पढ़ाई है? ये पूछना है। पढ़ाई है मतलब थोड़ी, क्योंकि अंत का पार्ट है वो। वहां पर लिखा है आराधना काल में प्रमाण नए निक्षेप मुख्य होते हैं, सॉरी, अन्वेषण के काल में प्रमाण नए निक्षेप मुख्य होते हैं, और आराधना के काल में 248 पेज निकल लो, 348 तुरंत 348 देखो, बड़ा नए चक्र का वो छंद है, मिल रहा है? पढ़ो भाई पढ़ो, क्या लिखा है? कहा गए 348, देखो सुनिए सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं। क्या देखना था अपने को? नहीं नहीं, क्या देखना था अपने को? अच्छा वो देखना था। एक मिनट मैं दिखा रहा हूं। अब 340, बस खोलो 343। अरे तत्व के अवलोकन का जो काल, उसमें समय अर्थात शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात नए प्रमाण द्वारा पहले जाने, अन्वेषण के काल में सर्च पीरियड चल रही है, और पश्चात आराधन समय जो अनुभव काल, उसमें नए प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। क्लियर? ये प्रकरण आज हमारा पूर्ण हुआ है यहां तक। फिर व्याकरण आदि की जो थोड़ी सी चर्चा है वो आप उसको पढ़ लेना। उसमें तो सामान्य बात इतनी सी कही है कि ये जो देखिए पेज 286, जल्दी देखिए, 1-2 मिनट में मैं पूरा करता हूँ। 286 ये अनुयोगों के व्याख्यान की पद्धति है ना, ये व्याकरण न्याय आदि, ये सामान्य कथन है, आप लोग इसको पढ़ लेना। कोई विशेष कथन हो तो मैं सोचूंगा, कोई खास बात नहीं है इसमें। व्याकरण न्याय आदि का जो ग्रंथ है उसकी विशेषता यहाँ पर बताई है। अलंकारिक क्यों लिखते हैं तो कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी मन लगता है लोगों का। ऑलरेडी हो चुका ही है प्रकरण, प्रथमानुयोग में मैंने काफी स्पष्ट किया है, कुछ नया नहीं रहता है इसमें। और भी कोई बात होगी मैं कल थोड़ा सा करूंगा सूचित, फिर आगे के प्रकरण की तरफ हम बढ़ेंगे। ओम नमः।